सदस्यों को जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 2015 से इस सवाल को उठाते रहे। अब आप समझ लीजिए, जब से ये सवाल उठाते रहे होंगे, सरकार तब से जवाब देती रही होगी, एक ही जवाब देती रही होगी कि सवाल है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा है कि मूल वेतन के हिसाब से हम आपको बढ़ा हुआ दे रहे हैं। हम इसीलिए महोदय आज चौथी बार उस बात को बोल रहे हैं कि सब प्रश्नों के मूल में वही नियत वेतन, वेतनमान, अनुशंसित वेतन, नियत वेतन, नियमित वेतनमान और अनुशंसित वेतनमान, इसी तीन में घुमा के सारे प्रश्न और ध्यानाकर्षण घूमते रहते हैं। और ये चीजें कई बार स्पष्ट की जा चुकी हैं। ये अलग बात है कि माननीय सदस्यों की भावना हम समझ रहे हैं, और खास तौर से जो पांडे जी ने कहा है या कहीं भी अलग से वैसे कहीं पर किसी जो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं उनका बहुत मतलब स्पष्ट रूप से कोई कम हो जाता है, वो क्या मामला है उसको जरूर हम देख लेंगे। ये एक बात है, ये सारे प्रश्न एक ही तरह से घूमते रहते हैं और कई बार आते हैं, तो इस चक्रव्यूह के तोड़ने की क्षमता केवल अर्जुन में होती है, वो आप में है। इसको तोड़िए जल्दी से। गरीबी दूर करने और बेरोजगारी दूर करने का मामला तो उठता ही रहेगा ना महोदय। यहाँ पूरी तरह से विसंगति है और पूरी तरह से जो है भेदभाव है। अर्जुन की तरह भेदभाव में तो उठेगा ही ना। अब हम लोग लगातार आग्रह करते रहेंगे। सदन की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। सभापति जी, माननीय सभापति महोदय, राज्य के पंचायती राज संस्थानों के शिक्षकों को 1 जुलाई 2015 से 5,200-20,200 के पे वेतन के साथ प्राथमिक, माध्यमिक, पुस्तकालय अध्यक्ष, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को क्रमशः 2,024 एवं 2,800 ग्रेड पे स्वीकार किया गया। ग्रेड पे के अनुसार बेसिक वेतन 8,460, 9,910, 11,160 रुपया होता है, जबकि सरकार द्वारा बेसिक वेतन के अनुसार हम कह रहे हैं सर, जबकि सरकार द्वारा क्रमशः 7,200, 7,600, 8,000 बेसिक वेतन तय किया गया। 7वें वेतन में 21,700, 25,550, 29,200 होना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा 18,510, 19,540, 20,560 रुपया प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए तय किया गया। पुनः सरकार द्वारा 15% की मूल वेतन में वृद्धि के बाद इन शिक्षकों का वेतन 21,290, 22,480 एवं 23,650 तय किया गया है, जबकि वृद्धि के बाद प्राथमिक का मात्र 410 रुपया, मतलब मूल वेतन जो होना चाहिए बेसिक ग्रेड पे के अनुसार, उसमें मात्र 410 रुपया का अंतर रह जाता है महोदय। सरकार वहां तक प्राथमिक को ये कर दिया, और माध्यमिक विद्यालय को 3,020 रुपया और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंतर 5,550 रुपया बेसिक वेतन से पीछे है, जिसके कारण कई विसंगति उत्पन्न हो रही है। अतः उक्त वेतनमान लागू करने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, बात वही है जिसका उत्तर हमने पहले भी दिया था। ये नियत वेतन और वेतनमान जो नियमित शिक्षकों का था, ये दोनों का फर्क समझ के सरकार ने इन शिक्षकों के लिए अलग से एक पे मैट्रिक्स या वेतनमान इन लोगों को दिया है। अब जब ये सुविचारित निर्णय के तहत ये दिया गया है, तो लाभ उनको नियमित पुराने वेतनमान वाला कैसे मिलेगा? जो निर्णय है सरकार का उसी हिसाब से ना उनको मिलेगा। अगर वो जो कह रहे हैं वो करने के लिए फिर सारे नियमों को बदलने की जरूरत होगी, और ये सरकार ने अभी निर्णय लेके इन लोगों को अलग से एक जो रिकमेंडेड पे स्केल है, अनुशंसित वेतनमान है, वो दिया है। तो अभी तो उसी के तहत दिया जाता है, और यहीं से मतलब इसी को देखने की जरूरत है। ये जब स्पष्ट हो जाता है तब कोई विसंगति नहीं बचती।
500 से 600 करोड़ रुपए मात्र आकलित व्यय है और ये संख्यात्मक ये विसंगति है। मंत्री महोदय को देखना चाहिए, प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 3,15,000 है, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मात्र 38,000 है, पुस्तकालय अध्यक्ष मात्र 38,000 है। तो ये विसंगति अगर दूर किया जाता है तो इस पर तो सरकार को ही गर्व होगा। सरकार की ही राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये संभव है और जो मैट्रिक्स है उसको पकड़ा जा सकता है। आज प्राथमिक शिक्षक ज्यादा माध्यमिक शिक्षक से राशि उनको मिल रही है, तो क्या वहां हीन भावना से ग्रसित नहीं हो रहे हैं? सरकार को तो संवर्गीय विसंगति को देखना चाहिए और उसको मिटाने का प्रयास हर हाल में करना चाहिए। महोदय वही कहना है महोदय कि मेन है कि जो बेसिक वेतन हुआ ग्रेड पे के अनुसार वो प्राइमरी का 21,700 हो रहा है। 15% वृद्धि के बाद मात्र अंतर 410 रुपया हो रहा है। और वहीं माध्यमिक विद्यालय जो संजीव जी ने भी कहा और उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनका 25,500 उसमें अंतर हो जा रहा है 3,000 और क्रमशः उच्चतर माध्यमिक 5,550 रुपया। तो हो क्या रहा है महोदय कि प्राथमिक की संख्या सही ज्यादा है, वो तो मूल वेतन के अनुसार उसको करीब करीब मामला वहां पहुंच जा रहा है, लेकिन इन शिक्षकों का जिनकी संख्या कम है माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और जहां पर अभी हम लोग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, शिक्षक आ नहीं पा रहे हैं, और ये विसंगति अगर दूर कर देंगे, बहुत ज्यादा राशि का काम नहीं है इसमें, उस हिसाब से इतना अंतर होने से उनमें हीन भावना होती है कि हम माध्यमिक में पढ़ा रहे हैं, उच्च माध्यमिक +2 के टीचर हैं और हमको जो है ऑलमोस्ट जो है प्राइमरी के बराबर वेतन मिल रहा है। तो इसमें कम से कम सरकार इस पर विचार करे और विचार करने के उपरांत इसका समाधान हो सकता है। बहुत कठिन नहीं है समाधान की, बड़ी संख्या है इसमें, खाली निर्णय इच्छा शक्ति की जरूरत है और परिवर्तन कर देने से कम उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीचर जो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री सबके नहीं मिल रहे हैं वो मिलने लगेंगे। एक आशा का संचार होगा कि चलिए यहाँ अब काम करना अच्छे माहौल में अच्छा रहेगा। ठीक, एक बात मैं कह रहा हूँ, भिन्न बात कह रहा हूँ। हमने पहले भी कहा था राज्यपाल महोदय के भाषण पर, देख लीजिए मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, दूसरी बात आज जो वेतन अभी मिल रहा है हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों को, वो प्राथमिक से कम मिल रहा है। 2016 को एक प्राथमिक शिक्षक का वेतन था 7880 रुपया, 16 को 2.57 से गुणा किया गया तो उसका वेतन हो गया 20,251। 16 को पुनरीक्षित वेतनमान 20,850 हुआ उसका। और सेकेंडरी का क्या हुआ कि 16 को 80-70 था, यानी प्राथमिक से ज्यादा था, और 2.57 से गुणा किया गया तो 20,739 हुआ, यानी 20,740 रुपया उसका वेतन हुआ, जो प्राथमिक से घट गया। और इसी तरीके से जो ये +2 के लोग थे उनका वेतन भी घट गया, आके उनका वेतन, तो माध्यमिक शिक्षक का मूल वेतन आज प्राथमिक शिक्षक से 110 रुपये कम मिल रहा है, जबकि विभाग का निर्णय है कि हर हालत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का वेतन प्राथमिक शिक्षकों से ज्यादा होगा। तो अपने ही आदेश का विभाग अनुपालन नहीं कर रहा। इसलिए ये विसंगति तो मिटाने के लिए हम लोगों ने बार बार माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है, आज फिर सदन के माध्यम से अनुरोध किया। ठीक है माननीय मंत्री। एक मिनट सर, एक मिनट, ये सवाल हम बिल्कुल वही है, दूसरी बात नहीं कह रहे। कैडर मंत्री जी ने स्वीकार किया है, कैडर वेतनमान तो होना ही चाहिए। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, क्या विडंबना है इस राज्य की कि +2 और माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक से कम पा रहा है। मैंने अल्पसूचित के माध्यम से इस सवाल को लाया था, यही मेरा कहना था कि अगर 2015 में नियत वेतन से वेतनमान जो दिया गया, उनको जो पे बैंड दिया गया
5200 से 20,000 का, अगर उसमें जो निर्धारित ग्रेड पे है ये विसंगति है, दे दिया जाए तो अगर निश्चित वो जो रूप से कह हमारा रहे हैं- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक प्राइमरी से आगे चला जाएगा। एक बात सर, और दूसरी बात कि किसी भी पूरे देश में हम विश्व की बात कर रहे हैं कि कोई भी वेतनमान के साथ किसी भी संवर्ग को जो वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है वह सालाना मिलता है। बिहार सरकार ने भी इसको स्वीकार किया था, संकल्प के माध्यम से दिया था 2014 में, और तब जब 15 में नियत वेतन से वेतनमान देने की बात हुई तो एक नई संरचना विभाग के स्तर पर इन अफसरशाहों ने अपने ढंग से बनाकर और तीन वेतन वृद्धि पर एक वेतन वृद्धि का लाभ देकर यह विसंगति 2015 से आज तक लगातार चला रहा है। और इसीलिए हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि कैडर बेस जो विसंगति है उसको दूर करें। निश्चित रूप से इसकी समीक्षा कर, और हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि बहुत राशि भी नहीं लग रही है, क्योंकि संख्या इनकी कम है। प्राथमिक शिक्षक 3 लाख से ऊपर है और ये 36-37 हजार शिक्षक है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करें और समीक्षा करें, इसको दूर माननीय करें। मंत्री जी को बोलने दिया जाए। अभी भी बोलना ही है। महोदय, महोदय, मुझे दूरभाष पर मिली सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार जनवरी 2022 से नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि के साथ वेतन देने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया था, परंतु पूरे बिहार में कुछ गिने चुने जिलों को छोड़कर अभी तक नियोजित शिक्षकों को 15% वृद्धि के साथ वेतन भुगतान नहीं हुआ है। कुछ जिलों में तो जनवरी 2022 का अभी भी पुराना वेतन ही दिया गया है। अरवल, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद एवं जहानाबाद में भी अभी तक बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया गया है। वहीं गया जिला में नगर निगम तथा जिला परिषद के माध्यमिक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों का नहीं महोदय, इस बार बढ़ा वेतन तो कोई मिल एक गया, चीज सुपुर्द किया परंतु जाता है। नगर पंचायत सिरघाटी, बोधगया एवं टेकारी के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन माह दिसंबर 2021 से अभी तक लंबित है। वहीं प्राथमिक स्तर के नियोजित शिक्षकों का भी बढ़ा हुआ वेतन उपरोक्त जिलों के साथ गया जिला में भी नहीं मिला है। अतः मैं सरकार से राज्य के नियोजित शिक्षकों को 15% वृद्धि के साथ जनवरी 2022 से वेतन भुगतान की मांग करता हूं। महोदय, इसमें शिक्षा विभाग ने नवंबर में ही आदेश दिया, लेकिन माननीय मंत्री महोदय उपस्थित हैं और मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, जिला में कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे। बक्सर का जो डीओ है, बक्सर का जो डीओ है वो तो एकदम कान में तेल दे के सोया हुआ, इस पर कोई काम भी नहीं कर रहा है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ऐसे निर्देश का खुल्लम खुल्ला डीओ लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और वेतन भी मिलना चाहिए। ठीक। माननीय सभापति महोदय, राज्य के अधिकांश जिलों महोदय, ध्यान आकर्षण मेरा इसी विषय पर है। हाँ, ठीक माननीय है। मंत्री महोदय भी सहज महसूस करेंगे और आसन भी सहज महसूस करेंगे। तो महोदय, मंत्री महोदय सहज बराबर महसूस करते हैं, चूंकि एक ही विषय बहुत जगह आ जाता है। महोदय, 7 नंबर के ध्यानाकर्षण में महोदय, इससे सरकार या विभाग अनुग्रहित होगा अगर आप इनको इजाजत दे देंगे। ठीक है, महोदय हो गया उसमें महोदय बोले कहाँ है अच्छा, तो अब उसमें नहीं आएगा ना महोदय? ध्यानाकर्षण में नहीं लिया जाएगा। नहीं आएगा। ठीक है। महोदय, इसमें एक चीज मैंने सभी माननीय सदस्यों को और सदन में स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये शिक्षकों के लिए कोई विशेष या अलग से उनके विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये सरकार की मान्य व्यवस्था और परंपरा है कि जो आकस्मिक अवकाश या कोई विशेष किस्म के अवकाश होते हैं वो नियंत्री पदाधिकारी देते हैं, जो इमीडिएट जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, और जो अन्य अवकाश होते हैं वो रिक्रूटिंग अथॉरिटी देता है, नियुक्ति प्राधिकार देता है। ये सभी विभागों की सरकार की स्थापित मान्यता है, परंपरा है। जो कैजुअल लीव से लेके स्पेशल लीव, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं, जो
जो नियंत्री पदाधिकारी कहते हैं, जो शिक्षकों के मामले में प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक होते हैं। लेकिन बाकी कोई छुट्टी जो होती है, अवकाश, वो रिक्रूटिंग अथॉरिटी या नियुक्ति प्राधिकार ही सब जगह देते हैं, इसलिए ये व्यवस्था है। और जो माननीय सदस्य ने कहा कि हमने उसका जिक्र आपके प्रश्न के अलावा भी इसीलिए किया कि ये बात स्पष्ट हो जाए कि ये कोई इस मामले में कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, ये जो संजीव श्याम जी ने कहा वो जरूर देखने की बात है कि अगर इस नियम के कारण किसी, मान लीजिए मातृत्व अवकाश वाली शिक्षिका को या किन्हीं को कोई परेशानी हो रही है तो वो हमें बताएंगे, जरूर हम उसको देख लेंगे। ठीक है, ध्यानाकर्षण है मेरा। तो ठीक है, ठीक है। मेरा शून्यकाल है। एक